क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मदुद्दीन सन ऑफ सत्तार खान निवासी पाता तहसील बुलंदा जनपद है। क्या मामला है? मामला ज़मीन संबंधी है सर। हमने 2017 में चंद्रकांति से एक प्लाट 60 बाई 40 का खरीदा था, जिसको हमने नोटरी कराई थी। भूमिदार नंबर नहीं किया, इसलिए उसका बैनामा नहीं हो सकता था। और जब बैनामा हो नहीं सकता था तो वो मेरे नाम चढ़ नहीं सकता, और मैं नोटरी कराई। इसके तत्पश्चात लेखपाल राम बाबू राठौर के द्वारा नापी गई। नापने के बाद उन्होंने कब्जा दखल हमें दिलाया था। देने के बाद किसी तरीके के कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हमने उसकी चारों तरफ से अपनी एक पक्की नींव भर ली थी, और उसमें अपने खोखा आज 3 शर्ट रख के अपनी गुजर बसर करने लगी। जी 10 साल रेडी। 10 साल बीत जाने के बाद विपक्षी दल ने ये कहा कि ये ज़मीन मेरी पड़ती है, तो उसने वर्तमान लेखपाल अगम तिवारी से उस ज़मीन की पैमाइश कराई। पैमाइश कराने पर वो उसमें से 50 फुट ज़मीन विपक्षी दल को दे दी। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि इसको लेन देन के चलते ऐसा हुआ है, क्योंकि पूर्व लेखपाल ने 583 के उत्तरी तरफ जो 3 डेसी में आम रास्ता है 584 का नंबर, उसको काटा था। 60 डेसिमल बंजर काटा था। उसके बाद 583 को पूरा नापा गया था, उसमें से हमने ज़मीन खरीदी। इसके बाद इस लेखपाल ने उसको नहीं काटा और गोलमोल तरीके से पैमाइश कर दी। लिहाजा मेरा ये कहना है कि पैमाइश दोबारा इन चीज़ों को काट कर दी जाए, और प्रशासन से मुझे ये अवगत कराया जाए कि पूर्व लेखपाल ने गलत पैमाइश की थी या नए लेखपाल गलत पैमाइश कर रहे हैं, जिससे कि हम कोर्ट की शरण में जा सकें। आपने कहीं कहीं कंप्लेन दी अभी तक? अभी तक हमने 2 बार जिलाधिकारी महोदय को दी, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री के पोर्टल में कई बार डाउनलोड की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो उस पर निस्तारण क्या आ रहा है? बार बार निस्तारण आता है कि जो विपक्षी गण है वो मतलब ऐसी जात के हैं, और जिससे इन्होंने ज़मीन खरीदी ऐसी जात के हैं। तो हम सर ये पूछना चाह रहे, जब दोनों ऐसी जात के हैं तो क्या मुस्लिम का अधिकार नहीं है वहाँ जिससे ज़मीन ली वहाँ बैठने का? मुझे तो ये लगता है मुस्लिम होने के नाते अगम तिवारी ने मेरा घर आशियाना बुलडोजर के द्वारा उजाड़ के फेंक दिया और दूसरे आदमी को गलत तरीके से वहाँ बैठा दिया। आपके पास इसके अलावा कहीं और मतलब ज़मीन है जिससे गुजर बसर हो सके? नहीं सर, इसके अलावा मेरे पास तहसील का पूरे देश में कहीं 1 इंच भूमि नहीं है। हम बेरोजगार भी हैं, और जिससे हम वहाँ रोजगार करते थे वो भी मेरा उजाड़ दिया। और इतनी भी मेरे पास ज़मीन नहीं है, मेरे माँ बाप मेरे दरवाजे दफन है कि हम वहाँ दफन भी कहीं हो सकें। इसी उद्देश्य से मैंने वो ज़मीन एक पैसे जोड़ के खरीदी थी। तो आपको लगता है कि पैमाइश सही नहीं हुई है? नहीं। तो कैसे पैमाइश सही होगी, इसका कैसे क्या हो सकता है? सर मेरे तरीके और दिमाग में ये आता है कि पूर्व लेखपाल को बुलाया जाए। नाम क्या पूर्व? राम बाबू राठौर को, और अगम तिवारी वर्तमान लेखपाल को बुलाया जाए, और दोनों से पैमाइश कराई जाएगी। और तब मैं समझ लूँगा कि लेखपाल पुराना ने फर्जी नापी या ये फर्जी नाप रहा, जिससे कोर्ट में जा सके। आपने जब ज़मीन ली थी इसकी कुछ कागज़ वगैरह बनवाए थे उनसे, पार्टी से? पार्टी ने हमसे नोटरी मेरे नाम की थी। अच्छा, बैनामा हो नहीं सकता? बैनामा हो नहीं सकता, भूमिदार नंबर नहीं? भूमिदार नंबर नहीं था। ठीक है, ओके।